से चलना, वो एक्चुअली प्यार नहीं होता, तकरार होती है। तो लोग कहते हैं प्यार और तकरार एक ही तो मतलब हिस्सा तो है, प्यार का ही तो हिस्सा, प्यार का हिस्सा थोड़ी। आर्ग्यूमेंट्स प्यार का हिस्सा होता है, आर्ग्यूमेंट्स तो घाव हो जाते हैं कभी कभी बहुत। इसलिए माशुक के बुद्धि से चलना, बुद्धि योग माशुक से लगा रहे और माशुक की बुद्धि। चल बाबा के शब्द में सुनते आगे आ जाए, हम पीछे भी बैठे। ममता में 18:5 मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे आशिक बनो, स्लो करो, मुझ एक माशुक को याद करो तो तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। योग और पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाएंगे, पा सकेंगे। योग और पढ़ाई से ही ऊंच पद पा सकेंगे। अच्छा प्रश्न है, ठीक से लगा इसको अच्छे से। स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? भारत को स्वर्ग बनाने के लिए बाप बच्चों से कौन सी मदद मांगते हैं? दीदी सबको अनम्यूट कर दीजिए। एक ही मदद चाहिए ना भगवान, पवित्रता की मदद। क्यों पवित्रता की मदद चाहिए एक्चुअली? दीदी अनम्यूट। क्योंकि नर्क बना भी कहाँ से, शुरुआत फर्स्ट कहाँ से शुरुआत हुई, वही रूट कॉज होता है। तो अगर नरक पवित्रता से अपवित्रता से बना है तो स्वर्ग भी पवित्रता से बना है। जिसके कारण बिगड़ा है उसको ठीक कर देंगे, फिर बाकी ठीक करेंगे तो इजी है, क्योंकि उसके कारण पूरा माहौल खराब हुआ है। कोई स्कूल में भी बहुत टॉकेटिव होता है, मतलब उसके कारण पूरा माहौल खराब होता है, तो उसको पहले ठीक करना होता है। बच्चे मुझे पवित्रता की मदद चाहिए, प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करनी है? हम काम विकार को, आज प्रॉमिस जिनको बाकी है करना वो प्रॉमिस लिखे। हम काम विकार को लात मार पवित्र जरूर बनेंगे। सवेरे सवेरे उठ अपने से बातें करो। मीठे बाबा हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हम पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। प्रतिज्ञा, आपकी मदद के लिए तैयार है, लात मार विकार को, काम विकार को, पवित्र जरूर बनेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, ये सब प्रतिज्ञा है आज का। लात मार, फिर मदद करेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, आपकी शिक्षा पर चलेंगे। बाबा आपकी कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि हम कोई विश्व का मालिक बनेंगे। आप हमें क्या से क्या बना रहे हो। बातें करो बाबा से। एहसान की भी बातें कैसे करनी वो भी बाबा को सिखाना पड़ता है। नहीं तो एहसान तो निकलता है ना दिल से, लेकिन वो भी सिखाना पड़ता है बाबा को। अच्छा गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ये नहीं करना था, मैंने बोला शेयर स्क्रीन करना है वो, ठीक है। चलो करो। तुम्हारे बुलाने
तुम्हारे मोहब्बत में खोई हुई हूँ। लाडले बच्चे ये जानते हैं कि हम आत्माएं आशिक है उस एक माशूक बाप की। बच्चे जानते हैं आशिक और माशूक का संबंध कितना तीखा होता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ना, तुम्हारे मोहब्बत में खोई हुई हो। देखो वह जिस्मानी आशिक जो होते हैं वो जिस्म पर आशिक होते हैं, विकार के लिए नहीं। बच्चे जानते जब कोई की शादी होती है तो वह भल स्त्री पुरुष कहलाते हैं, परंतु वह भी आशिक माशूक है। एक दो को पतित बनाने वाले हैं, पहले से ही उनको पता है, जानते हैं विकारी बनेंगे। अभी तुम बच्चे आशिक बने हो एक माशूक के, जो सभी आत्माओं का माशूक है, सभी उस एक के आशिक है। सब भक्त आशिक है भगवान के, परंतु भक्तों को भगवान का पता ही नहीं है। भगवान को न जानने के कारण कुछ भी शक्ति आदि उनसे पा नहीं सकते। साधु संत आदि पवित्र रहते हैं तो उनको कुछ न कुछ अल्पकाल के लिए मिलता है। तुम तो याद करते हो एक माशूक को, उससे बुद्धि योग लगाया जाता है, जो बाप भी है शिक्षक भी है, पतित पावन सर्वशक्तिवान भी है। उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो। देखो एक राइट परफेक्ट मैच मिलना ये बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। परफेक्ट का मतलब क्या? गुणों में भी फुल, शक्तियों में भी फुल, टैलेंट्स में भी फुल, पैसे में भी फुल, फिर अंडरस्टैंडिंग में भी फुल। अंडरस्टैंडिंग कहाँ मिलती है? तो बाबा क्या कह रहे हैं? ये तो ऐसा इम्पॉसिबल है दीदी, ये इम्पॉसिबल है, दुनिया में ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है ना, फिर भी फंसते रहते। जिनमें ये क्वालिटीज ही नहीं है फिर तो फंसने की जरूरत ही नहीं। अगर सामने ऐसा वाला कोई चॉइस है, अगर ऐसा चॉइस है, फंसेंगे फिर दूसरी चॉइस भी तो हम भी तो उसकी चॉइस होनी चाहिए। नहीं नहीं, वो उसकी तो ओपन चॉइस है ना। हमारी प्रॉब्लम वहां से है ही नहीं ना, ठीक है, वहां से तो है ही नहीं प्रॉब्लम, पर सामने ये चॉइस है। तो बाबा इसलिए कहते हैं ऐसा माशुक जो बाप भी है शिक्षक भी है पतित पावन सर्वशक्तिवान है। मतलब फादर का फिगर भी एक्चुअली जो मैच या पार्टनर होता है वो एक ही रोल के लिए नहीं नॉर्मली माना जाता है। भाई ऐसा फादर फिगर भी, ऐसा ब्रदर फिगर भी, ऐसा फ्रेंड फिगर भी, इसी को परफेक्ट मैच कहेंगे ना। तो ऐसा कौन मिलेगा? ऐसा कोई मैच है ही नहीं जो फादर फिगर हो। चलो फ्रेंड फिगर हो जाए, ब्रदर फिगर हो जाए, बट फादर फिगर। और फिर आपका हितैषी ऑलवेज, उस बाप से तुम योग लगाकर शक्ति लेते हो। तुम्हारा ज्ञान ही अलग है, शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। ऐसा जो विश्व का मालिक बनाने वाला माशूक है कितना मीठा है। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है वह जानते हैं कितना अच्छा माशूक है, जिसको याद की आधा कल्प से करते हैं। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो एक जन्म के होते हैं, तुमने तो आधा कल्प याद किया है। अभी तुमने बाप को जाना है तो तुमको बहुत शक्ति मिली है। तुम श्रीमत पर चल स्वर का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक बनते हो। आशिक बनती है आत्मा, कर्तव्य आत्मा करती है कर्मेंद्रियों से। अभी तुम बच्चों को ये धुन लगी हुई है कोई धुन लगी हुई है? धुन लगी हुई है कि बाप से वर्षा लेना है। विष की लेन देन के लिए जो हथियाला बांधते थे वह बाप ने आकर अब कैंसिल कर दिया। वो हथियाला कैंसिल। कहते इन सब बातों को छोड़ अब मेरे को याद करो। जिस्मानी आशिक को भी हर समय खाते पीते उठते बैठते माशूक की याद रहती है। याद आती नहीं है, याद सताती है, ऐसा है ना। तो ऐसे उनमें बुरी भावना नहीं होती है। वैसे आजकल ये वाले कॉम्बिनेशन बहुत कम है कि माशूक भी और बुरी भावना नहीं हो। पहले यही होता था जी, लेकिन
पहले 50 साल पहले, 40 साल पहले। वो मतलब उसमें भी कम ही होता है। अभी तो ये गीत है, देखिए कितना अप्रोप्रिएट हाँ, गीत है। वैसे वो तो अलाउड भी नहीं था समाज में उस तरह से। उस समय तो उनमें बुरी भावना नहीं होती है, विकार की बात ही नहीं है। अभी तुम याद करते हो एक को, याद के पुरुषार्थ अनुसार तुम अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। फिर भविष्य जन्म जन्मांतर बड़ी आयु वाले ही बन जाएंगे। आयु बढ़ती है ना योग में। ये डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला आए थे ना मधुबन, तो दादियों से, तो एक 90 दादी थी, 100, वो 90, नो 95। बोला ये सबकी एज इतनी बड़ी कैसे होती है? तो उसका सीक्रेट, योग से आयु बढ़ा सकते हो। समझो कोई ब्राह्मण कहते कि तुम्हारी आयु 50 वर्ष है, बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम अभी योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। ब्रिजमोहन भाई साहब कह रहे थे, उनको एक ज्योतिषी ने बताया था कि वो 40-50 क्रॉस नहीं करेंगे। ये तो भक्ति में भी कई है कि ये वो आयु उस समय तुम ये करोगे ज्यादा वो एज में आने, तो आपकी उसकी आयु बढ़ जाएगी। ये ये तो मानते हैं। शांता दादी के लिए भी था, उनकी आयु हाँ, बहुत। दादियों में भी था और भक्ति में भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है। तो योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो। जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। देख मोस्टली हमारी सभी दादियां 80+ क्रॉस करके, दादिया का सभी इतने ही थे 80+ में। मुझे कोई नहीं लगता है कोई, वो तो ओम मंडली के समय कईयों के शरीर छोड़ा, बट ज्यादातर सबके इतना ही है। तो जितना योग में जास्ती रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। योग नहीं तो फिर सजा खानी पड़ती है। तो अब योग से एडिशनल बेनिफिट, ऑटोमेटिक आयु बढ़ जाएगी। नहीं तो सजा खाओ, फिर पद भी कम होगा। भल सुखी तो सब बनेंगे, परंतु योग और पढ़ाई से फर्क सारा पद का रहता है ना। जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद, जितना पुरुषार्थ उतना उच्च पद। धन तो नंबरवार होगा ना, एक जैसे सब धनी हो न सके। तो बाप समझाते बच्चे जितना हो सके मेरी मत पर चलो। आधा कल्प तुम आसुरी मत पर चलते हो, जिससे तुम्हारी आयु कम होती जाती है। भल कितना भी बड़ा आदमी हो, आज जन्म लिया कल मर गया। दान पुण्य करने से बड़े घर में जन्म मिलता है ना। अब बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे, झोली भर रहे हैं, तुम कितने साहूकार बनते हो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कहो अथवा वर्षा कहो, बाप से मिल रहा है। तुम बाप से वर्षा लेते हो तो तुमको फिर औरों को रास्ता बताना है। भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर, देखो यूनियन मिनिस्टर का बच्चा है तो क्या वो एक्सपेक्ट रखता है पेरेंट भी, भाई वो भी तो अच्छा पद मिले उसको। राजा का बेटा है तो क्या एक्सपेक्ट रखेगा, भाई प्रिंस मतलब मेरा तरह गद्दी मिले। तो भगवान का बच्चा है तो क्या एक्सपेक्टेशन होगी उसकी, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन कहो या उसका एक सपना कहो, क्या है होगा भगवान के बच्चे का। भगवान भगवती बनाने का मिनिस्टर का बच्चा चाहेगा ना। तो इसी तरह भगवान का बच्चा तो जरूर, भगवान के हम बच्चे तो जरूर भगवान भगवती पद मिलना चाहिए ना। भारत में गाया जाता है गॉडेस लक्ष्मी, गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेस ही राज्य करते थे। ये है भगवान के पद।
इसलिए सभी देवी देवताओं को गॉड और गॉडेस कह दिया। तो ये क्लियर हो गया, भगवान ने उनको वो पद दिया। भगवान तो एक है, गॉड इज वन, गॉडेस थोड़ी होती है। भगवान की पत्नी होती है क्या? अच्छा लगता है वो वर्ड, भगवान की पत्नी। हाँ, राम जी की ठीक है पत्नी चलेगा, भगवान की पत्नी। तो गॉडेस फिर टाइटल किसका है? देवी देवताओं का। इसलिए गॉड गॉडेस में भी वो पति पत्नी वाला फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि गॉड गॉडेस कहते ही क्या फीलिंग आती है, हमारी क्या फीलिंग आती है, वैसी उनकी आपस की फीलिंग थी जो हमारी फीलिंग आती है कि अरे महान, जो देख के उनको आती है। तो भारत में गाया जाता है गॉडेस लक्ष्मी, गॉड नारायण। नई दुनिया में गॉड गॉडेस ही राज्य करते हैं, क्योंकि गॉड द्वारा पद मिला हुआ है। परंतु बाप समझाते, अगर उनको गॉड गॉडेस कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को, प्रजा फिर कौन हो गई? सत्युग की प्रजा का टाइटल यथा राजा प्रजा, तथा तो फिर वो प्रजा क्या हो गया? देवी देवता भगवान गॉड गॉडेस नहीं हुई? सेम हो गए ना, देवी देवता भगवान भगवती। मतलब नारायण भी गॉड और प्रजा भी गॉड। देखो बाबा कितना लॉजिकली समझाते, परंतु बाप समझाते अगर उनको गॉड गॉडेस कहेंगे तो यथा राजा रानी तथा प्रजा को भी गॉड गॉडेस कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। इसलिए नारायण या लक्ष्मी देवी वो टाइटल ठीक है उनके लिए। ये तो यथा राजा रानी तथा प्रजा ना, फिर वो भी तो गॉड नंबर वार गॉडेस। डिफरेंस बताने के लिए। तो इसलिए वो देवी देवता ठीक है, उनको वो भी देवी देवता, ये भी देवी देवता। ये नहीं कि वो गॉड गॉडेस है और ये देवी देवता है। प्रजा भी कौन हो गई? डेटीज। क्यों नहीं? हाँ, छोटे छोटे 33 करोड़ देवता देवी देवताओं के मंदिर है ना। हाँ, या फिकर करने की बात ही नहीं। छोटा मंदिर बड़ा मंदिर होगा तो सही ना। रंग जी का मंदिर है तो कोई वो टिवाटे में ही एक छोटा सा, ये इतने सारे जो छोटे छोटे जगह मंदिर रोड के बीच में है। हाँ, पेड़ के नीचे, राइट, ये सब है। देवी देवता है ना, तो कहीं ना कहीं तो यादगार होगा ही संगम युग और सतयुग का। द्वापर कलयुग में ऐसे नहीं हो सकता है कि कोई भी देवी देवता का कुछ भी यादगार ना हो। देखो छोटे छोटे फ्रीडम फाइटर भी क्यों ना हो, उसके भी तो एक मार्टियर दिवस मनाते हैं, मतलब उसका भी तो यादगार है ना, कोई डे है, कोई स्थान है। तो परम पिता परमात्मा की हम श्रीमत द्वारा हम राजयोग सीखते हैं, फिर राज्य भाग्य पाएंगे। परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो जरूर नरक में आवे तब तो नरक को स्वर्ग बनावे। जो कल्प पहले बने होंगे वही बनेंगे। सब एक रस तो नहीं होते, नंबरवार पुरुषार्थ करते। आजकल तो बच्चे हिम्मत का पान का बीड़ा उठाते हैं। कौन सी? बाबा फलानी बच्ची को बहुत मार पड़ती है, हम उनको बचाने के लिए युगल बन जाते हैं। उन दिनों की बात है। कोई कन्या को बहुत बंधन है, मारपीट तक की होती है, तब फिर बाबा कहते हैं कि वो पान का बीड़ा, जिम्मेवारी और दूसरा हिम्मत। कौन सी हिम्मत चाहिए? युगल बनने की हिम्मत कौन सी होगी? पवित्र रहना, कि चलो इस निमित्त वो समाज चुप रह जाएगा, तो युगल बन जाते। अच्छा, बाबा क्या कह रहे हैं, ये तो ठीक है, परंतु फिर ज्ञान की ताकत चाहिए, धारणा चाहिए। जितना वारिस और प्रजा बनाएंगे, कांटों को फूल बनाने की सेवा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे बहुत विलायत में भी रहते हैं, मतलब उसमें लिए फिर ताकत बहुत चाहिए। कंपेनियन हो रहते हैं, पवित्र रहते हैं, फिर सब मिल्कियत स्त्री को दे देते हैं, वा तो चैरिटी में दे देते हैं।
अभी भी है कंसेप्ट ये वाला विलायत में, मतलब ऐसे रिलेशनशिप ओल्ड एज में जाकर शादी करते ताकि फिर वो पूरी मिल्कियत दे सके। अभी तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा माशुक मिला है जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी कितनी याद रहनी चाहिए। ऐसे बाप को तो एक तो माशुक, एक तो वो सारे जो डिस्क्राइब किया अंडरस्टैंडिंग गुणों में सब में फुल, और विश्व का मालिक बनाते, क्या कुछ देते। ये सब होने के बाद फिर बाबा कहते हैं बच्चे कितनी याद रहनी चाहिए, भूलनी चाहिए क्या। एक व्यक्ति से रात को 12 बजे होटल में मिलने को कहा और वो विदेश से यूरोप से आकर 1 करोड़ 4 करोड़ की डील साइन करना होता है, तो उस समय तक किसको याद करते। 12 बज गए, 1 बज गए, अभी तक फाइल नहीं, क्योंकि जैसे ही वो साइन करेगा 75% तो उसी समय मिल जाएगा, तो किसकी याद होती है। हाँ मतलब उस समय उसको कुछ शायद उस दिन खाना भी नहीं अच्छा लगता हो, लॉटरी भी खुलती है ना तो भी, क्योंकि मिलना है, इतना कुछ मिल जाएगा। तो बाबा कहते ये तो विश्व का मालिक बनाते, तो कितना याद करना चाहिए। वो स्टोरी है ना, वो उसको लॉटरी मिली, फिर घर वालों को पता चला, मतलब 25 लाख की है, फिर वो बोला कि उसको बोलेंगे तो फिर टू मच, तो बोला उसको धीरे धीरे बोले, फेमस स्टोरी है ना। डॉक्टर को बोला कि तुम डिस्क्लोज करो उसको, तो फिर पूछता गया 1 लाख मिला तो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा, 2 लाख मिलेगा तो क्या करेगा, 3 लाख मिलेगा तो क्या करेगा, ऐसे करते करते फिर बोला कि, तो फिर उसने बोला यही करूंगा, फिर वो बढ़ता घर खरीदूंगा ये बोला 25 लाख मिलेगा तो क्या करेगा, वो तो सोच भी नहीं सकता, बोला आधा तुमको दे दूंगा, तो वो डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया। तो बाबा कहते तुमको विश्व का मालिक बनाते, तो तुमको कितना याद आना चाहिए। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, तुम ही बाप को जानते हो, और कोई भी साधु संत आदि बाप को नहीं जानते। जितना तुम बच्चों को पतित पावन बाप से मिलता है, क्योंकि वो तो बाप को नहीं जानते। आत्मा सो परमात्मा अथवा ब्रह्म ही परमात्मा है ऐसे कह देते, अनेकानेक मतांतर है। यहाँ तुम सबकी एक अद्वैत मत है। एक्चुअली हम सब बीकेस की एक ही मत है देखा जाए तो, वहां उसकी मत एक वेदांत में भी कितने सारे ये है, एक शिवोहम वाला सेक्ट है, एक ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि वाला सेक्ट है, एक ब्रह्म सूत्र को मानने वाला सेक्ट है, और फिर अभी एक कल्ट जो बन गए दादा भगवान और ये सब उसको ले लेके बनते गए। तो कितनी फिर वो क्या करते, जो मेन फिलोसफी से में से एक में स्पेशलाइजेशन कर लेते या एक में बिलीव करते हैं, बस उसी का प्रचार करते, फिर तो वो सेक्ट अलग हो गया। फिर थोड़ा ईगो फैक्टर भी होता है, वो शिष्य ऐसा तो ये अपना स्टार्ट कर दिया। और हम लोग सब बच्चों का कोई भी सेंटर में चले जाओ वर्ल्ड के, एक ही कोई भी सेंटर में, ये पूरी यूनिटी और एकमत का मेन रीजन क्या है। बाबा की मुरली जो रेगुलरिटी का सिस्टम बनाया ना, उसके कारण कोई दूसरा, और एक ही डेट की मुरली ऑल ओवर वही दिन चलनी है, ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है। तो आज तो चलो ये ऑनलाइन का हो गया, लेकिन उन दिनों जब पोस्ट जानी होती थी तब कि डेट के पहले सब सेंटर पर और एक एक की 10-10 कॉपी की पोस्ट मिल जाए। तो बाबा कहते हैं यहाँ बाप बच्चों को सम्मुख, तो यहाँ एक तुम सबके एक अद्वैत मत है, मनुष्य से देवता बनने की मत मिलती है बाप द्वारा, बरोबर मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं लगती है।
मूत पलिती मनुष्य को आकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो है ना, बाकी शास्त्र तो बहुत सुनते हैं, पढ़ते आए हैं, परंतु उनसे कोई फल नहीं मिलता। अभी बाप आए हैं तो उनका सच्चा सच्चा आशिक बनना चाहिए, बुद्धि और काम भटकना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान। भक्ति मार्ग में तो कोई हनुमान को, कोई गणेश को, कोई किसको पकड़ते आए हैं, परंतु वो कोई भगवान तो है नहीं। बल शिव बाबा का नाम भी याद है, परंतु समझते ही नहीं है। परमात्मा को ठिक्कर बत्तर ठिक्कर में डाल दिया है, सूत ही सारा मुझा हुआ है। सिवाय बाप के कोई उनको सुलझा न सके। भगवान किसको भी मिलता नहीं है। स्वयं भगवान कहते, जब भक्ति पूरी हो तब तो मैं आऊं। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है, दिन और रात। शुरू में भी पहले पहले जब प्रवेशता हुई तो दीवारों पर ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। बनारस में समझ में ही नहीं कुछ आता था। बनारस में बाबा गए और बाबा को फिर पहले साक्षात्कार हुए थे तो फ्रेंड के यहाँ रुकते थे। अभी वो है फ्रेंड के बच्चे, तो वो दीवार पर बाबा बैठ चक्र बनाते थे सृष्टि, क्योंकि बाबा ने कह दिया कि ऐसा युग आएगा। ये अब कुछ क्लियर बाबा संदेश ही तो थे नहीं, जो वतन में गए कुछ नहीं, तो बाबा फिर अपने हिसाब से बनाते थे। तो ऐसे चक्र बनाया, तो कभी बिंदु बनाया, दीवार पर लिखते थे बाबा। तो ऐसे ऐसे चक्र निकालते रहते थे जैसे छोटे बच्चे होते हैं। समझ में कुछ नहीं आता था। तुम सब बेबीज थे, बाबा कह रहे। कौन बोल रहा है ये? हाँ, माँ बाबा। हम तुम सब बेबीज थे उन दिनों, क्योंकि और नशा इतना था बाबा को। तो फिर धीरे धीरे बुद्धि में आता गया। अभी तुम पढ़कर होशियार हुए तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। ऐसे नहीं समझना ये बहुत पुराने बच्चे हैं इसलिए हमसे होशियार है, हम तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो। सुलभा बहन, नए समझते ना भाई, तुम लोग तो बहुत पुरुषार्थ कर लिया, बहुत कुछ है, हम तो इतना नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हाँ, कर सकते हैं। बाबा देखो क्या कहते हैं। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं। राजधानी लेट चलती है लेकिन स्पीड जोरदार, और कवर अप भी कर लेती है। राजधानी की स्पीड चाहिए ना, फिर वो पूरी राजधानी की स्पीड है। ऐसे भी नहीं हम तो भाई पिछाड़ी में ही है। फिर अभी धीरे तो धीरे दीदी ये कि पहले आकर के अगर फारकती दे के चले जाए। नहीं समझना है, बहुत पुराने बच्चे इसलिए हमसे होशियार है। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले बहुत आगे जा सकते हैं, देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। ऐसे है ना, देखो हमारे कितने नए नए बच्चे, कितने अच्छे पुरुषार्थी है ना। शीला बहन नई बच्ची है, तन मन धन सेवा में बाबा के लिए। दीपिका बहन, हाँ देखो, हाँ देखो भाई, हाँ, शादी में है अभी, लेकिन क्लास मिस नहीं कर रहे। कब है शादी? आज 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 है। अच्छा, आज जो भी जब भी है, लेकिन कल तक तो क्लास की थी सुबह की 8:30। ये है आगे फास्ट राजधानी की स्पीड। सबसे पहला सिम्टम है वो क्लास मिस नहीं करेगा। जो क्लास में ही लीनियंट है ना, फिर उसका आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं अभी तुम पढ़कर होशियार हुए हो तो बिल्कुल सहज रीति समझा सकते हो। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में आने वाले ये है, ये आत्माएं है। ये एक्चुअली मुझे लगता है ये सब यज्ञ की वो आत्माएं हैं। ऐसे कोई ब्राह्मण जो बीच में वो पुरुषार्थ करके छोड़ दिया हो, नहीं, इनकी स्पीड देखकर
मुझे तो वो यज्ञ की पुरानी कोई समर्पित आत्मा दादियों का ही लगता है संकल्प आता है। एक दीदी इन दिनों एक बीके कबीर भाई का क्या पावरफुल है, और वो मॉडल से बाबा के बच्चे बने हैं, और 4 साल के अंदर ही पूछो मत कहाँ के कहाँ पहुंच गए। इतना इतना उनके क्लासेस, इतने मेडिटेशन और इतना पावरफुल कराते हैं। तो इन आत्माओं का कुछ तो है ही है ना हाँ, कनेक्शन। वो तो है ना पुराने। तो इसलिए जो ज्ञान के समय शरीर छोड़ भी देते, वो बाद में भी यज्ञ की सेवा के लिए ही आते हैं। वो आत्माएं बहुत ज्यादा भी सेवा करती है। इसलिए आप देखो पूरे यज्ञ में, शांति वन में ज्यादा हमारे समर्पित यंग जनरेशन है। मधुबन में देखो जो भी भाई आदि जितने भी है सब यंग जनरेशन है, वो समर्पित है ज्यादा। इसलिए हमसे होशियार है, ऐसे नहीं समझना देरी से आने वाले और ही दिन रात योग में मस्त हो लग पड़ेंगे। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है। परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचिता है, तो उनसे वर्षा मिलना चाहिए ना। सतयुग में था, अभी नहीं है, तब तो बाप फिर देने आए हैं। कितने उपाय किए जाते कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए और योग में लग जाए। अच्छा, कोई कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। इस याद से ही तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए ना। अगर किसी को कोई बात को अंदर कुछ बात हो गई, उसको सोचने के लिए टाइम मिलता है, 10 मिनट 15 मिनट, 4 बात हुई 40 मिनट मिलता है, मतलब उसके पास टाइम है। कोई ऐसे जिसको कोई भी कुछ बात हो जाए 10 मिनट भी सोचने का फुर्सत नहीं मिलता है? बताओ, ऐसा कोई बिजी है? नहीं, कोई भाई नहीं, संजय भाई नहीं, बिजी नहीं हो इतना? बिल्कुल मुझे सोचने की भी फुर्सत नहीं है। हर्ट हो जाए तो इसका मतलब टाइम है। तो 40 मिनट में तो 5 मिनट गाड़ी में बैठने का, 5 मिनट आने का, आधा घंटा क्लास कर लो, इतना टाइम है। तो बाबा कहते हैं इतने उपाय किए जाते हैं कि बच्चों को कुछ समझ में आ जाए। कोई कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। इस याद से तुम सदैव के लिए निरोगी बनेंगे, तो उस धंधे में लग जाना चाहिए ना। इसमें स्थूल कुछ करने का भी नहीं है। लौकिक बाप की याद रह सकती है, पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? बाप कहते तुम भारतवासियों को 5000 वर्ष पहले भी वर्षा दिया था ना, तुम विश्व के मालिक थे ना, क्या ये भूल गए? तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनाने आया हूँ। ब्राह्मण बनेंगे तब तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। कल का कौन सा था यज्ञ की संभाल का पॉइंट? दक्षिणा मिलेगी एक्स्ट्रा ब्राह्मणों को, जो यज्ञ की संभाल तो करेंगे। यज्ञ की संभाल करेंगे उसको एडिशनल दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ की रक्षक बनना है हमको बाबा के यज्ञ की, चाहे वो मधुबन है, चाहे वो सेंटर है। कुछ बात हो जाती है, ये नहीं, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, उस समय उसको सॉल्व करने की क्षमता, वो है यज्ञ रक्षक। एक होता है आग में वो घी डालने का काम, एक होता है सॉल्व। तो यज्ञ के रक्षक हर तरह से प्रोटेक्टिव। रक्षक मतलब क्या? जैसे होता है ना बच्चा, वो माँ कितनी, या दैट पर्सन इज वेरी प्रोटेक्टिव, हम कहते हैं ना हर तरह से। तो यज्ञ उसको, मतलब परिवार है ना, तो उसके हाँ, यज्ञ रक्षक। तो यज्ञ की संभाल कर सकेंगे। और कितने सारे कुछ बात आ जाती है, जो भी कई ऐसी बातें निकली, सारे कितने सारे क्लैरिफिकेशंस हो गए। भगवान का एक ही रथ है, कोई दूसरा रथ नहीं, ये सब जो भी, तो रक्षक बने। कोई कहते, हाँ, ब्राह्मण कभी विकारी बन नहीं सकते, अंत तक तो पवित्र रहना ही है, अंत तक, ठीक है, तब नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। कितनी भारी प्राप्ति है। तुम बाप को याद नहीं करते हो, बच्चा बनकर और बाप को याद न करे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। बाप को भूल जाएंगे, ऐसा कभी
किसी कोई है तो नहीं ना इस फरिश्ता फैमिली की कि पूरे दिन याद ही नहीं आई बाबा। चलो 20-25 जो हम फिगर निर्धारित करते हैं मिनिमम, वो नहीं होता है, लेकिन याद ही नहीं आया बाबा, ऐसा कुछ कोई दिन गया नहीं? किसी का गया इधर ऑनलाइन कि आज पूरे दिन बाबा की याद ही नहीं आई? ऐसा नहीं नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल नहीं कोई याद आती तो नहीं है ना ऐसा? नहीं इतना तो शर्मिंदा नहीं करेंगे ना बाबा। नहीं दीदी, हम तो 100 का टारगेट रखते हैं और यहाँ कहते याद ही नहीं। वेरी बहुत बार याद आती है दीदी। बहुत अच्छा। तो बाबा ये हमारे लिए नहीं बोला बाबा ने। कई ऐसे कहते कि बाप को याद ही नहीं करते, बच्चा बनकर और बाप को याद न करे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं। बाप को भूल जाएंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये तो आमदनी है। बल्कि रात को डैडी आने वाले होते हैं तो वो कितना डांस करता है, छोटे बच्चे तो नहीं होता है। कई कहते हैं ना कि वो बच्चा एकदम दौड़ के वो गेट पे जाता है, दरवाजे पे जाता है कि भाई हाँ पिताजी मतलब पापा, हाँ कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, और वो भी लेकर आते हैं और ये भी आशा में बैठा होता है। तो बाबा कहते हैं मैं हथेली पर बच्चे, मेरा गिफ्ट भी तो कैसा है, मेरे लेवल का है ना। वही लेके आया। हाँ बाप को वो, ये तो आमदनी है। साधु संतों के पास तो प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ पवित्रता का बल है। ईश्वरीय बल ही नहीं है, ईश्वर को जानते ही नहीं तो बल किससे मिले? बल तुमको मिला है। बाप खुद कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तो बच्चे क्या कहना चाह रहे, तुम थोड़े समय के लिए पवित्र नहीं रह सकते हो? सोचो मिलना क्या है, किससे मिलना है, और गारंटेड है तो नहीं रह सकते हो। क्रोध है सेकंड नंबर भूत। देखो बाबा इतना कहता है तो इस बार संकल्प करे, नेक्स्ट बाबा सीजन में 1 ईयर की प्योरिटी चाहिए ना, अभी से मैं पवित्र रहूंगा ही, कुछ भी हो जाए। इतने से के लिए 1 साल के लिए ट्राई करो। और कुछ नहीं तो 1 साल के लिए ट्राई करो। कौन कौन है जो नहीं मिले अभी तक बाबा से? मधुबन में बाबा से मिले नहीं, कौन है? एक। अब तो मिले 2, 3 और 4, 5, 6, 6, मतलब बाकी सब मिले 7, 8, 9। ये तो हाथ जो नहीं वीडियो वाले हैं मुझे वो तो पता ही नहीं। 9 है अभी जो दिख रहे हैं, इससे भी ज्यादा ही होंगे। हाँ तो अभी क्या संकल्प करेंगे सभी? अगले साल अगले सीजन में बाबा से, मार्च एंड तक बाबा आते हैं। हमारा है जनवरी, 18 जनवरी का टर्न है। 18 जनवरी तक भी क्वालिफाई हो जाओ कि जाना ही है इस बार के टर्न में। अब उसकी रिक्विजिट क्या है? प्योरिटी। तो वो तो आज हम संकल्प करते, पता नहीं उस समय तक क्या परिस्थितियां होती है। तो बाबा कहते क्रोध है सेकंड नंबर भूत, बड़े ते बड़ा भूत है काम का। ठीक है सभी ने किया वायदा? पदम भाई अगले साल बाबा से मिलना है। कल्पना बहन वायदा है कि हम ही बोल रहे हैं? हाँ हाँ वायदा पक्का। नाम लिख लिया है आप सबका, रिकॉर्डिंग हो गई है नाम की भी। तो बड़े ते बड़ा भूत है काम का। सत्युग में भारत वाइसलेस था, कितना सुखी था, विशेष बना है, तो भारत का क्या हाल हो गया। बाप फिर भारत को वाइसलेस बनाने आए हैं। तो ऐसे बाप को याद करना भूल जाते हैं, भूल जाते हो। माया फट से विक्रम करा देती है, बड़ी भारी मंजिल है। तुम ऐसे एक ना कल कहाँ था क्रोध का सेशन था, तो नॉर्मल बिलीफ क्या है, क्रोध आ जाता है, करते थोड़ी है हम। क्रोध तो आ ही जाता है, सोच के थोड़ी करते हैं। अब देखो बॉस क्रोध करता है ना,
उस समय हम चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। या कोई ऐसा कुछ होता है या बड़ा कोई व्यक्ति पोजीशन में बड़ा, एज में बड़ा, उस समय चुप रहते हैं। और वैसे अगर वाइफ के सामने वही जाएगा, उस समय जोर से क्रोध करेगा। तो उसके सामने चुप क्यों बैठे? क्योंकि पता है कि यहाँ नौकरी चली जाएगी अगर ऐसे करेंगे तो क्या कहेंगे? क्रोध आता है या क्रोध चूज करते? चूज करते। बाबा कहते माया फट से विक्रम करा देती, चूज करते हम। बड़ी भारी मंजिल है, तुम ऐसे बाप कोई श्रीमत पर नहीं चलते हो, ऐसे बाप से प्यार नहीं है, कहते भूल जाते। अच्छा बच्चे, एक घड़ी, आधी घड़ी, कम से कम इतनी तो कोशिश करो जो अंत में बाप ही याद रहे। सुना? ये एक अनुभव, अभी तो टाइम नहीं है, बहुत हो जाएगा, सुनाएंगे कभी। कैसे वो बहन, अभी 2 दिन पहले का ही सुना मैंने, वो बहन रेलवे ट्रैक समर्पित बहन, सुना आप लोगों ने? रेलवे ट्रैक पर हुआ और यहाँ ORC आ रही थी और कैसे बाबा ने मदद की। कमाल का अनुभव है। खरोच तक नहीं आई, इस तरह का है। हाँ मतलब वो था। दीदी सुनाई दो ये बात। तो उस बहन को ही बुला लेंगे। तो बाबा कहते हैं एक घड़ी, तो वो बाबा की याद, मतलब लंबा टाइम चाहिए उसके लिए। तो बाबा की याद कैसे बाबा रक्षा करता है, बहुत। इसलिए बाबा कहते एक घड़ी मिली, आधी घड़ी मिली, तो इतनी कोशिश करो जो अंत में बाप ही याद रहे। ये अंत काल है ना, अंत काल जो नारायण सिमरे। मैं नारायण बनता हूँ, तुम भी बनते हो ना। बाप कहते पूरे आशिक भी बनो ना। बाप तो दाता है, बाप को अपना बनाएंगे तो बाप राय अथवा मत देंगे। सौतेले को तो मत नहीं देंगे, बाप तो दाता है। तुमसे कुछ लेते हैं क्या? बाबा अपनी मत देते, बाप देने वाले। तुमसे कुछ लेते हैं क्या बाबा? बाबा लेता है या हम बाबा को देते हैं? किसको लगता है हम बाबा को देते हैं? हाँ नहीं, बाबा को देते। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे तुम जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो। तुमने रिलायंस कंपनी के शेयर्स लिए, कंपनी को पैसा दिया क्या? दिया क्या किसी ने? शेयर्स में कंपनी को पैसा दे, तुम्हारे पैसों से कंपनी चल रही थी। हाँ नहीं, फिर भी तुमने दिया या नहीं? बाबा ने नहीं दिया, उसमें किया, मिला किसको? 10 रुपए के तुमने शेयर्स लिए, किसके लिए लिए तुमने? उसकी कंपनी के लिए लिए क्या? अपने लिए लिए। तो हम जो कुछ करते किसके लिए कर रहे हैं? तुमको जितना बेनिफिट चाहिए उतना कंपनी का लेते हो, अपना है ना, अपने लिए है ना। बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं समझना कि हम शिव बाबा को दान देते हैं। नहीं, शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, मरते समय दान कराते हैं ना। करनी घोर को तो सब देते हैं ना। तुम्हारे पास है ही क्या? ठिक्कर ठोबर दान करते हो परमात्मा को। तुम्हारा ये सब खत्म हो जाना है, मरने से डरते तो नहीं हो ना। बाप कहते इस छीछी दुनिया से मरना अच्छा है। 5000 वर्ष पहले भी मच्छरों सदृश सबको ले गए थे। मैं तुम्हारा कालों का काल बाप भी हूँ। तुमको आधा कल्प के लिए काल के पंजे से छुड़ाता हूँ। वहां तो आत्मा स्वतंत्र रहती है, जब शरीर पुराना हो तब छोड़कर नया ले लेती है। अभी भी समझते हो बाबा पास जाना है, तो सवेरे उठकर बाबा से बातें करो। बाबा चलो क्या बातें करनी है? बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था कि आप आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। सुनो, नोट कर लो कल क्या बात करनी है सुबह उठ। स्वप्न में भी नहीं था
कि विश्व का मालिक बनाएंगे आप मुझे, राज गद्दी पर बैठेंगे। हम तो यहाँ की गद्दी पे भी सोच नहीं सकते। हम तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे। बाबा आपकी कमाल है, आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे, काम के भूत को पहले लात मारेंगे। ठीक है, प्रतिज्ञा कर लो, काम के भूत को लात आज से। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्रता एक ऐसा व्रत है, उसके नीचे के सारे व्रत फीके, कोई जरूरत नहीं। ऑरेंज खाना है, एकादशी को खाना है, द्वादशी को नहीं खाना है, और फिर वो क्या है, वो जल जल आज पूरे दिन जल का व्रत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पवित्रता का व्रत लिया, सारे अम्ब्रेला अम्ब्रेला व्रत है। ठीक है सुमन बहन, है ना? कोई व्रत की जरूरत है? पवित्रता गर्मी के में व्रत। चप्पल नहीं पहनते, गर्मी में हाँ। चप्पल नहीं पहनते। हाँ चप्पल नहीं, चप्पल मतलब वॉटेवर, बहुत व्रत है। हाँ, वो सब छोड़ दिए दीदी। हाँ बस एक व्रत ले लो, मास्टर व्रत ले लो ना, मास्टर की आजकल चलती है सब जगह। यही सबसे ज्यादा अच्छा लगा यहाँ की, यहाँ सिर्फ एक बाबा ही है। वहाँ जब हाँ भक्ति में हम थे, इतने देवी देवता को मानते थे, अलग 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 अलग, और जो एक पवि मिले हैं तो सब कुछ मिल गया। बस एक हाँ से इतना मिल गया एक हमको। से बस पवित्रता की प्रतिज्ञा। बाबा मीठे बाबा, हम आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ, ऐसे ऐसे बातें करनी होती है। सुना, 5-6 स्टेटमेंट्स है, कल याद रखना। आज बाबा ने मुरली में कहा है तो कल तो बोले। बाबा आपकी कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था विश्व का मालिक बनाएंगे। अच्छा ऐसे ऐसे बातें करनी है, जैसे बाबा पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को सुनाते हैं। बाबा हम अशरीरी आए थे, अभी याद पड़ा, इस पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना, चिंता तो होगी ना, चिंता मतलब कंसर्न तो होगा ना। ब्रह्मा को भी होना होगा ना, कितने ढेर बच्चे हैं, कितनी संभाल होती है। क्या बाबा ने कैसे नेटवर्क बनाया है कि एक एक बच्चे की संभाल होती है ना। अगर सेंटर का सिस्टम नहीं होता तो संभाल होती। तो सेंटर भी इम्पोर्टेंट। बाप सम्मुख बैठे, बच्चे बिल्कुल आराम से रहे। यहाँ तुम ईश्वरीय घर में हो ना, कितना वो बच्चे को, वो माता आई, उसको तकिया नहीं था। मधुबन में 25 लोग होते थे मैक्सिमम, फुल सीजन का मतलब, तो तकिया नहीं था। और चक्रधारी बहन थी उसकी टीचर, तो उसने कुछ बोला नहीं, और सोचा कि बस 3 दिन की तो बात है, ठीक है, नहीं तो नहीं मिला तकिया। तो बाबा ने पूछा सब ठीक है? चक्रधारी बहन कहते हैं हाँ हाँ बाबा, मिलने आई ना, ग्रुप मिलने आता है तो वो टीचर को पूछते तुम्हारा ग्रुप ठीक है? हाँ हाँ बाबा ठीक है। बोला बाबा चक्कर लगाएगा। पहुंचे कमरे में, तो वो उसके पास, तो बाबा ने पूछा क्या हुआ? बोला बाबा तकिया नहीं है। और कोई बात नहीं बाबा, 3 दिन की तो बात है। तो बाबा ने फिर बुलाया टीचर को, फिर पेशकश तो टीचर के पास है ना। बोला बाबा वो मुझे बताया भी नहीं उसने। और बाबा ने कहा तो और फिर बोला कि थोड़े दिन की बात है। बाबा कहते ईश्वर के घर में आए हो, ये थोड़े दिन भी यादगार दिन होने चाहिए। ये याद नहीं कि वहां तकिया भी नहीं मिला मुझे। इतना बाबा ख्याल रख, बच्चे बिल्कुल आराम से रहे। यहाँ तुम ईश्वरीय घर में हो ना, कोई संग दोष नहीं, बाप सम्मुख बैठा है, तुम्हें से खाओ बैठो। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर बच्चा बच्चा कहते मेरे लाडले बच्चे। देखो भाई आज प्रॉमिस है बार बार। कौन सी प्रॉमिस? सुनो भाई, सुनो, कल्पना बहन लिखो। बाबा बच्चे प्रतिज्ञा करो, मैं विकार में कभी नहीं जाएंगे। जो भी बाबा से मिलना चाहते हैं, आज बाबा की मुरली चली, बस आज संकल्प कर लो, पवित्रता की मुझे मदद करो, और भारत को पवित्र बनाएंगे। हिम्मते बच्चे, मददे बाप।
याद नहीं आता है? कल्प कल्प हम यही धंधा करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते। जो मेहनत करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कांग्रेसियों ने बापू को कितनी मदद की, अब देखो राज्य मिला ना। परंतु राम राज्य तो नहीं बनाना, दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान होते जाते हैं। बाप आकर सुखधाम का मालिक बना रहे, आधा कल्प तुम सुखी रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप माता दादा पिता को बाप याद दादा को पिता याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नमस्ते। और नमस्ते। वाह 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 शुक्रिया शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, सच्चा सच्चा आशिक बनना है। बुद्धि योग एक माशुक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर न भटके, बुद्धि योग माशुक से लगाना है। बुद्धि इधर उधर न भटके, इस पर अटेंशन देना है। अच्छा, दूसरा है प्राप्ति को सामने रखते हुए निरंतर याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। पवित्र जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करना है। मनोज, चार्जर। वरदान है, महावीर बन, हर समस्या का समाधान करने वाले, सदा निर्भय और विजयी भव। जो महावीर है वह कभी ये बहाना नहीं बना सकते हैं कि सरकमस्टेंस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गई। समस्या का काम है आना और आपका काम है, हाँ ठीक है, आपका काम है, महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, न कि हार खाना। महावीर वह है जो सदा निर्भय होकर विजयी बने, छोटी मोटी बातों में कमजोर न हो। महावीर विजयी आत्माएं हर कदम में तन से मन से खुश रहते हैं, वे कभी उदास नहीं होते। उनके पास दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती। तो महावीर अर्थात समाधान स्वरूप। भाई ये समस्या है तो उसका समाधान। स्लोगन, सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। सर्व के प्रति सदा कल्याण की भावना रहे, यही ज्ञानी योगी आत्मा के लक्षण है। तो महावीर बनना है। आज का ये भी होमवर्क भी है, महावीर। वैसे बहानेबाजी का समाधान है, समस्या का तो समाधान है, बहानेबाजी का समाधान है? क्यों नहीं समाधान है बहानेबाजी का? हाँ, उसका कोई समाधान नहीं है। तो कोई भी कर्म में देखो, ये हमारे आलस्य का तो परिणाम नहीं है, क्योंकि जिसका मन में डिसाइड कर लिया ना नहीं करना है, उसका कोई समाधान नहीं। लेकिन अगर मन कमजोर है, उसका समाधान है, मन डिसाइड कर। स्वामी विवेकानंद, एक व्यक्ति ऐसे ही पड़ा था आलस्य में, बोला कम से कम चोरी तो करो तुम एक्टिविटी तो करो। अलबेलापन जैसी बीमारी नहीं है, बहुत खराब बीमारी है। जब एक्चुअली मन में आ जाता है ना, चलता है, तब ये हो जाता है कि क्या हाँ, फर्क पड़ता है। उसकी कोई इलाज नहीं। तो कल गुरुवार क्या करना है? कौन कौन आलस्य के विकार को निकालेगा?
गुरुवार के दिन एक दिन के लिए आलस्य का विकार निकालना है ऐसा कोई महावीर से? तो ये है। अच्छा जी, आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ तो और सब बातें ठीक स्वतः ठीक हो जाएगी। सब एकमत और एक रस हो जाएंगे, फिर माया भी नहीं आएगी क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रू रिहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी। आपस में स्नेह मिलन की क्लास करो। अच्छा, ऐसे करेंगे।